हेलो रिपन। जैसा मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम आकाश है और हम लोग फ़िलहाल कई बार मुलाकात हम लोग की हो चुकी है। ये वीडियो मेरा जो है कल के जो 28 तारीख को धरना हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा धरना सफल रहा यूपी ट्रिपल एससी आयोग में, तो उसी के बारे में है। जानता हूँ थोड़ा सा मैं लेट हूँ क्योंकि एक्चुअली कल मैं खुद धरने में था इसमें, और सचिव और जो परीक्षा नियंत्रक जी से जो कल बात हुई थी हम लोग, तो उस रूम में भी मैं था। तो वहाँ से आने में सफ़र में एक्चुअली मैं बहुत थक गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये वीडियो बेसिकली जो है वो मेरी खुद की वैकेंसी जो लोअर पीसेस वाली है, लोअर पीसेस 2016, उनके लिए है ये। बाकी जो क्विक अपडेट मैं दे दूंगा आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में, उसके बाद अपनी वैकेंसी के बारे में हम लोग लोअर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसके अलावा यहाँ से देख लें, जेई, पेट, आबकारी, होम्योपैथिक, लोअर 2019 वाले। हाँ, अगर आप इन वैकेंसीज से हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्विक वीडियो है, स्टार्टिंग के यहाँ पे कुछ मिनट। और जो हमारे लोअर पीसेस 2016 वाले, मेन ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि सबसे पॉजिटिव खबर अपनी ही मिली है। वो मैं आपको क्या मिली है एग्जैक्टली, और क्या आप लोगों ने अभी तक जो अदर यूट्यूबर से सुनी है वो काफ़ी गलत थी, तो इसलिए मैंने अपडेट किया। अदरवाइज़ मैं बनाता ना वीडियो, क्योंकि अगर बाकी लोग सही बता देते तो कोई दिक्कत ही थी, बट बाकी लोगों ने हमारी वैकेंसी को इतना ज़्यादा बेकार बता दिया तो उसकी वजह बनाना पड़ गया। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले देख लेते हैं एक बार क्विक अपडेट कि टोटल कल कितने आपके हुए थे। तो टोटल आपके ये 6 वैकेंसीज़ के लड़के जो थे, बल्कि 6 वैकेंसी में ये वैकेंसी वाले होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले जिनको ज्वाइनिंग चाहिए थी, ये आयोग के अंदर जब हम लोग मीटिंग के लिए गए थे अंदर अधिकारियों से, तो वहाँ पर ये लोग जो है ये वाले नहीं आए थे, ये बाहर अपने धरना दे रहे थे। इनका अलग ही स्वैग था, तो खैर मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इनकी केवल ज्वाइनिंग बची है। तो ये लोग अंदर नहीं गए थे, अंदर केवल गए थे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इन 5 वैकेंसी के टोटल 10 कैंडिडेट अंदर गए थे। शुरुआत हुई थी जेई वालों से। जेई वालों को जो अभ्यर्थी गया था, खैर मैं उनका नाम मुझको नहीं पता है, बट उनका जो कहने का तरीका था क्वेश्चन पूछने का, वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही नहीं लगा। ऑफ कोर्स हम सभी लोग आयोग से नाराज़ हैं, बट वो नाराज़गी हमको उस अधिकारी से नहीं दिखानी, वहाँ हमको उससे काम था, तो वो हमको थोड़ा सा अजीब लगा। बट जैसा भी था, और जिस भी कैंडिडेट को इन्होंने अपना प्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, उसने 2016 के जेई वाले का फॉर्म नहीं भरा था। मैं फिर बता दूं, भले वो नीचे यहाँ कमेंट करके मुझे कुछ कह सकता है, बट उसने 2016 के जेई का फॉर्म नहीं भरा था। तो उसने केवल 2018 का सिलेबस मांग लिया उनसे कि क्या चाहिए। उन्होंने साफ साफ पूछा था कि आपको इसकी एग्ज़ाम डेट चाहिए या 2018 का सिलेबस। तो उसी तरह कहा सर इसका सिलेबस दे दीजिए, इसका मेरा फॉर्म नहीं पड़ा है। तो जो जेई वाले हों वो पर्सनली अपने उससे मिले जाके, जो 16 वाले हों, ठीक है। तो सिलेबस जारी करने को बोला उन्होंने केवल, और सिलेबस के लिए उन्होंने दिया है 4 सप्ताह। ये चीज़ आप लोग देख चुके होंगे। परीक्षा नियंत्रक साहब ने हम लोगों को, या सचिव थे, मुझे पर्सनली नहीं पता, सही बताऊँ मैं, मुझको नहीं पता कि परीक्षा नियंत्रक थे, सचिव थे, जहाँ तक सचिव दिनेश जी थे, बाकी मुझे उनका नाम नहीं पता पर्टिकुलर, सॉरी नाम मतलब पता था, पोस्ट नहीं पता थी उनकी, क्षमा चाहेंगे तो वो आए थे, तो उन्होंने 4 सप्ताह का टाइम दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर आपका हम सिलेबस जारी कर देंगे, वो भी किसका, 2018 वाली का। एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा वो बताते हैं भी। पेट वाले लड़के बहुत से आए थे, इनका कहना था कि सर पेट की जो आवेदन तिथि उसको एक बार बढ़ा दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए तो खैर बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट गया है इनका कि कोई भी आवेदन तिथि आपकी नहीं बढ़ने वाली, एक भी दिन एक्सटेंड नहीं होगी। जिनके फॉर्म पड़ चुके हैं, फाइनल सबमिट उनका हो चुका है या रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उन्हीं के साथ केवल होगा, बाकी कोई वो नहीं, कोई डेट नहीं बढ़ेगी। आबकारी सिपाही के जो फिजिकल के रिजल्ट है आपका, इनको बताया गया है 3 सप्ताह। अच्छा, इन्होंने भी काफ़ी उपद्रव किया था, तो ये भी काफ़ी डांट खाए थे वहाँ पर। तो आबकारी सिपाही का जो फिजिकल है वो 3 सप्ताह बाद आएगा। फिजिकल का रिजल्ट ध्यान रखें। और जैसे इनका क्वेश्चन एक था वहाँ पर कैंडिडेट्स का कि सर कि हमारे फिजिकल में कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए थे,
हम लोगों का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो वो रिकॉर्ड के लिए कि हमको कोई रिकॉर्ड के लिए कोई रिसिप्ट नहीं दी गई वहाँ पर। तो ऐसा कुछ किसी को नहीं दिया था, किसी भी हम ही लोग इंटरव्यू देकर हम लोग को रिसिप्ट थोड़ा हम लोग की मिली थी। तो जो हमारे मित्र देख रहे हैं या जो भविष्य में इंटरव्यू देंगे UPSSC में या किसी भी आयोग में, तो कोई रिसिप्ट नहीं मिलती है कि हाँ आपने कोई सामान खरीदा, तो है नहीं कि आपको वहाँ रिसिप्ट लिख कर दे दें कि नहीं आपने सामान खरीदा, ये लीजिए आपकी रिसिप्ट। तो ऐसा कोई प्रूफ वाला रिसिप्ट नहीं देते हैं। नॉर्मली आपका एडमिट कार्ड है वो आपने वहाँ साइन कर दिया, बस वही आपकी रिसिप्ट है। ठीक है, तो इनका 3 सप्ताह बाद जो है इनका रिजल्ट बोला है उन्होंने कि 3 सप्ताह से पहले हमको कांटेक्ट ना करें, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। और एग्ज़ाम अब जो भी होगा आपका, एग्ज़ाम अब जो भी होगा आपका एग्ज़ाम, वो PET कराने के बाद होगा। और PET वालों के बच्चों के साथ बोला सर ने कि PET जो होगा आपका, कि हम लोगों की प्लानिंग सितंबर से पहले, मैं उनके शब्द बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो सर ने शब्द कहे थे मैं केवल शब्दों पर ध्यान दे रहा हूँ। सितंबर से पहले बोला है कि हम इसको कंडक्ट करवा लेंगे PET को। अब वो कब करवाते हैं कब नहीं करवाते हैं, अब क्या बहुत से लोग कमेंट नीचे ये कर देंगे कि अरे इतनी जल्दी नहीं करा पाएंगे, तो वो मुझे नहीं पता है, वो आयोग जाने, उसके मन की बात जाने। बट जो सर ने कहा था कि सितंबर से पहले, यानी कि अगस्त लास्ट मान लीजिए, PET के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और शायद अगस्त में ही वो कंप्लीट भी करा लें, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, तो वो कंडक्ट भी हो जाएगा उसी में आपका। ठीक है, 1 2 3 ये अपने धरने पे आए थे, केवल इनकी बात बाद में हुई हो, बाकी हम लोगों के साथ ये लोग नहीं गए थे, तो इनकी भर्ती मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि इनको एक्सटेंडेशन कितने महीने का मिला है, तो इनके लिए मैं सॉरी कहूँगा। देन लोअर 2019 मेंस की डेट, सबसे बड़ी 2 भर्तियाँ इनकी हैं, 2019 और एक 2016, क्योंकि UPSSC जो सबसे बड़ी यही 2 भर्तियाँ लोअर कराता है। तो लोअर की जो 2019 के मेंस की डेट है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को, कि वो जो डेट है वो उन्होंने बताई है, इसकी डेट, उसके लिए उन्होंने एक शब्द कहा था कि हम आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर से पहले करवा लेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने बोला है अक्टूबर या नवंबर में कराने को बोला गया है, कतई नहीं बोला उन्होंने, अक्टूबर नवंबर का नाम नहीं लिया है। उन्होंने साफ साफ बोला था स्पष्ट शब्दों में कि लोअर 2019 का मेंस जो एग्ज़ाम है आपका, वो हम दिसंबर से पहले कंडक्ट करा लेंगे। दिसंबर ख़त्म होने से, उनका मतलब था दिसंबर ख़त्म होने से पहले वो करा लेंगे, मतलब इस साल आपका मेंस हो जाएगा। फिर जो गए थे माननीय हमारे जो शायद ओम जी थे, वो गए थे साथ में हम लोगों के, तो ओम जी ने ये क्वेश्चन एक और पूछा था कि सर अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो हम लोग का रिज़ल्ट कब आएगा, हम लोग सही ज्वाइनिंग कब होगी, रिज़ल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी। तो उन्होंने, उनका ये कहना था कि हम कोशिश करें कि आपको ज्वाइनिंग हम करवा दें चुनाव से पहले, बट ऐसा बहुत मुश्किल है, बट कुछ भी हो सकता है, तो बात की बात है। अब यहाँ से जिनकी ये अपडेट थी वो अब वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, धन्यवाद है उनको। अब आते हैं हम लोग लोअर 2 पर, तो इनका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, आयोग के अंदर हम लोगों के रिजल्ट को लेकर क्या बातचीत हुई, अब हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोग के अंदर जब हम लोग पहुँचे थे, तो पहले इस हम लोग शुरुआत, हम और राकेश शुक्ला जी 2 लोग हम लोग गए थे, हाँ सॉरी एक सिस्टर गई थी हम लोग साथ में, हम लोग अब हमारी वैकेंसी के 3 गए थे। ठीक है, तो अपनी वैकेंसी के 3 लोग जब हम लोग अंदर गए थे, तो हम लोगों ने शुरुआत करी पहले बोलने की, क्योंकि सबसे फ्रंट में हम लोग बैठे थे। तो फ्रंट पे हम लोग बैठे थे, तो हम लोगों ने बातचीत शुरू करी। तो उन्होंने जैसे ही नाम सुना लोअर 2016, उन्होंने कहा थोड़ी देर आप लोग रुकिए, आप लोगों से बाद में चर्चा करते हैं। उसके बाद इन्होंने इन सारी जो जितनी वैकेंसी में चर्चा करी ना, पहले इन सबसे बात करी, लास्ट में इन सभी को बाहर भेज दिया, और फिर हम लोगों से चर्चा स्टार्ट हुई है। 2 मिनट की हुई, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ एक आधे घंटे फिर हमसे बात करी, ऐसा नहीं है। टोटल 17 से 18 मिनट टोटली मीटिंग चली थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग डाल नहीं सकता, बस ये है, रिकॉर्डिंग मेरे पास इसकी पूरी है, क्योंकि उसमें आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आई थी, वॉइस रिकॉर्डिंग थी क्योंकि। तो जो बातचीत हुई थी आयोग के अंदर, तो ये हुई थी हम लोगों की कि आप लोगों ने कल देखा होगा PS परिहार सर के चैनल पर या कई चैनल्स पर कि ये बोला गया कि हम लोगों की जो रिज़ल्ट है, जो लोअर 2 का फाइनल रिज़ल्ट, कि वो जो है 3 सप्ताह बाद, सॉरी हाँ 3 सप्ताह बाद बोला गया कि 3 सप्ताह बाद हम लोग रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखें, आयोग के अंदर ना तो PS परिहार सर गए थे, मैं क्षमा चाहूँगा उनसे, बाकी क्योंकि उनको जहाँ से जानकारी जिसने भी दी उसने गलत जानकारी दी है, एक बात। और ना ही कोई अदर यूट्यूबर उसके रूम के अंदर था, उसके अंदर हम थे, शुक्ला जी थे,
क्योंकि जब इसकी चर्चा हो रही थी एक सिस्टर थी, हम 3 लोग थे केवल, जब हम लोगों की लोअर 2016 की बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, उनके शब्दों में बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था बेटा 5 से 6 दिन, 5 to 6 डेज आप लोग वेट करिए, आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, आपका रिजल्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये बात पिछली बार भी उन्होंने बोली थी, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। जब हाँ हमारे मित्र जो लोग थे, शुक्ला जी हमारे जो थे ये लोग, और वर्मा जी हमारे, मतलब कई मित्र हैं हमारे जो लोग बेचारे मेहनत करते रहते हैं, सचिन जी हैं, वीरेंद्र भाई हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा जो बेचारे बार बार जाते रहते हैं। तो वो लोग जब पिछली बार गए तब उनसे भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, बट अभी जो हम लोगों ने थोड़ा सा अंदरूनी पता लगाया था तो हम लोग को ये कन्फर्म था कि हाँ जुलाई में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बन के तैयार था, तो हम लोग को ये कन्फर्म था, हम ही लोगों को, कि जुलाई में आ जाएगा। और ये चीज़ मैं अपडेट जो है यूट्यूब पर ना देकर ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे देते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस वहीं कर लेते हैं सब कुछ। तो ये ध्यान रखें, हम लोगों का रिजल्ट जो है उन्होंने जो बोला है 5 से 6 दिन बोला है, ठीक है। तो 5 से 6 दिन हम फिर भी अपनी तरफ से मांग चलें, 10 से 15 दिन, 20 दिन, 20 जुलाई आप मांग चलिए, लगभग 99% अपना रिजल्ट आ जाएगा। एक बात, अंतिम परिणाम 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा, किन किन भर्तियों की अभ्यर्थियाँ थी तो हमने बात कर ली। अच्छा, टोटल लगभग कल 200 से ऊपर आए थे कैंडिडेट, और दुर्भाग्य से सबसे कम तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकेंड सबसे कम हमारे ही वैकेंसी के थे, जबकि 28 तारीख का पूरा धरना मेरा खुद का प्लान किया हुआ था। मतलब जितने कैंडिडेट अदर गए थे वो भी हम लोगों के धरने की बात सुनने के बाद रेडी हुए हैं, और इसकी धरने की मीटिंग स्टार्ट सबसे पहले मैंने खुद से करी थी, और हमारे जो ग्रुप में और सदस्य थे सब लोगों ने मिलकर ही इस धरने को प्लान किया था। तो उसको मेन, खैर मैं ये नहीं कहूँ मैं मेन था, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग मेरा भी था, तो उसके सहयोग से जो है 21-22 लोग हम लोगों के वैकेंसी के वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हाँ, अंतिम परिणाम जो उन्होंने कहा है कि अब 20 तारीख तक, तो 20 तारीख तक तो खैर लंबा वेट हो जाएगा, ऐसे मानते हैं इस चीज़ को हम भी, बट हमारा ये कहना था अगर इस जो 5 दिन को उन्होंने समय दिया था, तो जो 5 दिन की डेडलाइन है वो हम लोगों की पूरी हो जाएगी शनिवार को, ठीक है। अब आगे की थोड़ी बात कर लेते हैं, अगर बाई चांस नहीं आया अभी तो, क्योंकि अभी देखिए से अब उन्होंने 5 दिन 10 दिन बोला है, तो अब मान लीजिए हम 10 दिन 15 दिन रुक कर ही अगला धरना करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी मित्रों से हम बोल दें अब की बार तैयार हो जाए, धरना फिर से करेंगे अगर नहीं आया 20 तारीख तक तो आगे के लिए क्या है कि अभी हम सभी लोग हर संडे को, ऑन एवरी संडे, हर संडे को 11 से 12, 11 AM to 12 PM ट्विटर पे अपना रिजल्ट की मांग फिर से करेंगे। जिन जिन साथियों को मेरे ट्विटर चलाना नहीं आता है, प्लीज़ यूट्यूब खोलिए, हाउ टू यूज़ ट्विटर सर्च करिए, ट्वीट कैसे करते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही, हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन ट्विटर, इसको सर्च कर लीजिए, एंड हाउ टू यूज़ ट्विटर, इसको सर्च कर लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ आइए, हमसे जुड़िए, जितने हो सके लोअर 2 के कैंडिडेट वहाँ जुड़िए हमसे। तो हम लोग वहाँ से अपना एक जो ग्रुप रहेगा, समूह रहेगा, तो हम लोग वहाँ के थ्रू एक बड़ी कैंपेन चलाकर कोशिश करेंगे, कम से कम नहीं हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर पाएँ इंडिया लेवल पर, कम से कम यूपी लेवल पर अगर ट्रेंड कर ले गए तो मान लें कि हाँ हमारी वैकेंसी की काफ़ी अच्छा था रिस्पॉन्स। 11 से 12 PM 1 घंटे, हफ्ते में 1 घंटा अपने लिए, अपनी वैकेंसी के लिए संभवतः सभी लोग निकाल सकते हैं। हैशटैग वहीं डिसाइड हम लोग कर लेंगे, डिसाइडेड है ऑलरेडी वैसे भी, तो उसकी चर्चा हम लोग वहीं कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग भी पॉजिटिव रहिए, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जो बातचीत हम लोगों के सामने हुई थी, तो उसके साथ मुझे जो लगा था कि नहीं, हम लोग रिजल्ट इस बार इस मंथ 101% आ जाएगा। तो बी पॉजिटिव रहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इसी हफ्ते आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि ऐसा हमारा आयोग से संबंध रहा है, सबको पता है कि इतनी अच्छी उम्मीद हम लोग कर नहीं सकते उनसे, बट फिर भी एक थोड़ी सी होप है। अगर 15 से 20 तक आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी रिजल्ट आएगा तो हम लोगों को फिर ज्वाइनिंग के लिए भी हम लोग मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट अगर देख रहे हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी तक हम लोगों से नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ ग्रुप में जुड़ जाएँ, प्लीज़ ग्रुप में जुड़ जाएँ। मेरा नंबर मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो
व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल डायरेक्टली मत कीजिएगा। और कोई बात नहीं रहती, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंटेड नहीं हूँ, रिलैक्स प्राइवेट हूँ, बट गवर्नमेंट कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। तो मुझे इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो लेनी पड़ती हैं, तो इस वजह से शायद मैं आपके दिन में फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं रिप्लाई आपको 100% कर दूँगा, ठीक है। तो लोअर 2 कैंडिडेट ऑल द बेस्ट सभी को कल का धरना। और जो लोग कल आए थे उनके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो बहनें आई थी, जो भाई आए थे हमारे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग नहीं आए थे उनकी तरफ से भी जो लोग गए थे उनको धन्यवाद है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा था कि जिनको, जो लोग गए थे उनको धन्यवाद बोल दीजिएगा। तो जो गए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद करते हैं कि जब अगला धरना हो तो कम से कम जो लोग नहीं गए थे इस बार आने का कष्ट करें और ईश्वर से प्रार्थना करें दूसरा धरना हम लोगों को करने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।